सीरिया कई धड़ों में बटा हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में सीरिया की सत्ता पर एचटीएस काबिज है और एचटीएस के मुखिया मोहम्मद अबू जुलानी है। सीरिया में जब एचटीएस की अगुवाई में तमाम छोटे बड़े विद्रोही समूहों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका, तो पर्दे के पीछे से तुर्की ने एचटीएस को हथियारों की सप्लाई से लेकर गोला बारूद तक दिया, जिसके दम पर एक ही हफ्ते के भीतर एचटीएस ने 50 साल से चली आ रही असद परिवार की सत्ता का अंत कर दिया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ कि इस पूरे विद्रोह के पीछे अमेरिका और इजराइल का भी हाथ था, लेकिन तुर्की की न्यूज एजेंसी अल मॉनिटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान का असली निशाना दमिश्क नहीं बल्कि कुर्द लड़ाके हैं, जिन्हें वो सीरिया से खदेड़ना चाहते हैं। और तुर्की के विदेश मंत्री ने भी जुलानी से मिलकर दो टूक कह दिया कि मौजूदा सरकार में कुर्द विद्रोहियों को कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. तुर्की के इस बयान से साफ हो गया कि अमेरिका जिन कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करता आया है, अब उन्हीं लड़ाकों पर तुर्की की नजर है और अब तुर्की ने अपने तमाम मिलिशिया गुटों को कुर्दों पर हमले की खुली छूट दे दी है। और अब इसी कड़ी में सीरिया के मनबिस प्रांत में तुर्की समर्थित मिलिशिया और मनबिस फोर्स की भिड़ंत हुई है। इसको लेकर मनबिस मिलिट्री काउंसिल का कहना है कि 23 दिसंबर 2024 को अलेप्पो प्रांत के पास तिश्रिन डैम के पास मनबिस फोर्स ने तुर्की मिलिशिया के हमले को नाकाम कर दिया। मनबिस फोर्स के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान उसने उन तमाम पोजीशंस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया जिन पर तुर्की के मिलिशिया ने कब्जा कर रखा था। इसके अलावा यूफ्रेट नदी के खादर के पास तुर्की मिलिशिया के एक वाहन को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि असद के भागने के बाद उत्तरी सीरिया में तुर्क समर्थित मिलिशिया और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां एसडीएफ को अमेरिका का समर्थन हासिल है, वहीं दूसरी तरफ मनबिस मिलिट्री काउंसिल में एसडीएफ एक बहुत बड़ी सहयोगी है और हालिया दिनों में एसडीएफ के साथ तुर्की समर्थित गुटों की भीषण जंग हुई है, जिसमें उसके करीब 52 लड़ाके मारे गए हैं। यह पूरी जंग तिश्रिन डैम के पास हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तिश्रिन डैम रणनीतिक लिहाज से तुर्की और कुर्द के लिए बेहद ही अहम है। यह डैम उत्तरी सीरिया में सत्ता की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। दरअसल यह बांध न सिर्फ बिजली सप्लाई देता है, बल्कि यह पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और यही वजह है कि तुर्क मिलिशिया इस पर कब्जा करना चाहता है। और जिस मनबिस प्रांत में ये बांध है, वो इलाका तुर्की से बिल्कुल सटा हुआ है और इसके बाद रक्का कमिश्ली इलाकों पर कुर्दों का नियंत्रण है।